बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुरे नजफ़ और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और कुछ नई चिकन मैकरोनी। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ये देखिए इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है गोभी ले लेंगे। ये पत्ता गोभी है, मतलब बंद गोभी, और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। आप लंबा भी काट सकते हैं और जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको काट सकते हैं। फिर सारी सब्जियां जो है आप उसी शेप में काट लीजिएगा, तो आपकी मैकरोनी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर। बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन और रेड कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने क्या करना है, 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेना है। आपने इनको कलर नहीं लाना, जस्ट आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये क्रंची भी रहे लेकिन कच्ची ना रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च लेके उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सारी सब्जियां एक जैसी कटी हुई हों तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, देखने में भी खाने में भी। तो आपने भी खूबसूरती का ख्याल रखते हुए जो है अपनी मैकरोनी को तैयार करना है, तो यूँ लगेगी जैसे आप अभी अभी रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है प्याज डाल देंगे। प्याज भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा प्याज लग रहा है, हमारा ट्रांसपेरेंट कलर का लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो आपने इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसके अंदर जो है बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन के मैंने रेशे कर लिए थे और उसको भी हम जो है भून लेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट तक। देखिए अच्छे से जो है हमने इनको पकाना है, लेकिन हमने इनको कलर शलर नहीं लाना, जस्ट हमने इनको पकाना ही है। 1-2 मिनट तक आपने हर चीज़ को फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। कितनी खूबसूरत सी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं ना। तो आपने भी इसी तरीके से अपनी खूबसूरत सी जो है डिश तैयार करनी है। देखिए अच्छे से जो है मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है सबसे पहले सिरका ऐड करूँगी। सफ़ेद सिरका आपने ले लेना है और वो इसके अंदर डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना। इससे बहुत ही अच्छी सी खटास आएगी आपकी मैकरोनी में और टेस्टी सी बनेगी। उसके बाद सोया सॉस ले लेंगे, ये भी 2 टेबलस्पून डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम आखिर में जो है चिली सॉस ले लेंगे और ये मैं 4 टेबलस्पून डालूंगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं ज़्यादा डालूंगी। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैकरोनी जो होती है ना वो चटपटी ही अच्छी लगती है, फीकी फीकी तो पसंद नहीं आती। तो मुझे तो चटपटी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मतलब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम स्पाइसी भी बना सकते हैं। देखिए हमारी सारी वेजिटेबल्स जो है वो डन हो चुकी है। अब हम इसे जो है ठंडा कर देंगे। अब हम एक पैन में जो है पानी ले लेंगे और उसे बॉईल कर लेंगे। उसके बाद ये मैकरोनी का पैकेट है, थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा क्यों ना आज बना लिया जाए मैकरोनी को। तो अब हम मैकरोनी को जो है बॉईल कर लेंगे और इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है नमक भी ऐड कर देंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे बॉईल आने देंगे। अच्छे से हमने इसको बॉईल करना है कि अभी ये छोटे साइज़ में है तो इसको बड़ा साइज़ हो जाना चाहिए, तब तक आपने इसको बॉईल कर लेना है।
और बहुत ही अच्छी सी मैक्रोनी देखिए हमारी बॉईल हो रही है और तेज़ तेज़ बॉईल हो रही है। देखिए अब मैं आपको चम्मच से दिखाऊंगी तो ये देखिए फूल गई है और बहुत ही अच्छे से कलर में भी आ गई है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, मतलब जो हमने फिलिंग तैयार की थी, तो उसके अंदर मैं 1 गिलास भर के दूध ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दूँगी और अब हमने जो है इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये मैं बिल्कुल नए तरीके से मैक्रोनी बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हुई थी और क्रीमी क्रीमी, और इससे ऐसा लग रहा था जैसे हमने चीज़ डाली हो। तो अब मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया, 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे जो है पानी ले लिया है और इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छा सा लम्स फ्री आपने जो है बैटर तैयार कर लेना है और उसके बाद ये जो है आपने अपनी मैक्रोनी के अंदर डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। ये हम थिक करने के लिए डालते हैं कॉर्नफ्लावर को, ताकि हमने जो चीज़ बनाई है वो ज़रा थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। तो देखिए इस तरीके से जो है बहुत ही अच्छी सी हमारी जो मैक्रोनी है वो बन चुकी है और इसके जो चिकन के रेशे हैं वो बड़े मज़े के बने थे। तो आपने इनको ज़रूर इस तरीके से बनाना है। और देखिए अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ गरम गरम को, और आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त लूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।